हमें अपना काम करने दें। जरा पकड़ो इसको। कैसे नहीं बोलूं, मेरा बेटा है ये, क्या किया इसने? इसने टोनी का सर फाड़ा है। वाह जौहर शनासा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? पिंजरे में बंद जरूर हूँ पर हूँ शेर। नजर की भूख नजारों से मिटती है और तुम मेरी नजर का सबसे मन भाता नजारा हो। स्वीट, वो लड़की कौन आ रही है? फटो की मिसाल है पंजाबी की। वो कहते हैं कि लड़का और तैसा चंड के रखना चाहिए। जब मैं उन्हें बताऊंगा ना कि तुम मेरी पसंद हो तो तुम उनकी आंखों में खटकना बंद हो जाओगे। जवानी में तेरा बाप मुझे छोड़ गया तो मैं मर तो नहीं गई। जवानी में मैं डावाडोल नहीं हुई। अब बुढ़ापे में तू छोड़ के चला जाएगा। मुझको संभाल। ठीक है, संभाल ली अपने आप को। जा रहा हूँ मैं, आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। आई तो मेरी लाश ही आएगी यहाँ पे। अब मर गया तेरा भाई, जा रहा हूँ मैं। टिमी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? भाई आज 3 दिन हो गए, ताबीर ऑफिस नहीं आई और तुम आराम से बैठे हो। देखो, मैं आराम से नहीं बैठा, मुझे भी परेशानी है, लेकिन मैं क्या करूं? कोई कांटेक्ट नंबर है ही नहीं उसका। घर का तो पता होगा ना तुम्हें? हाँ, घर का मालूम है, लेकिन घर में जाना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि लास्ट टाइम जब मैं उसे घर छोड़ने गया था तो उसके भाई ने देख लिया था। तो हमें देखकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। शायद इसी वजह से ये गलतफहमी क्रिएट हुई है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा जाऊं और प्रॉब्लम को मजीद। तो फिर क्या किया जाए? कैसी हो? ठीक हंस रहे हैं। मैं ठीक। वो ताबीब काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई, कहाँ है वो? बाजी छत पर बैठी हैं। चले, मैं छत पर जाकर मिलती हूँ, ठीक है? ताबीब, तुम क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं, अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर एकदम से हैरत भी हुई और खुशी भी। और हम यहाँ परेशानी से मरे जा रहे हैं। क्यों? जी, तुम सारी बातें खड़े खड़े ही बता दूं। आई एम सॉरी। आओ बैठो ना। भाई तुम ये बताओ कि तुम इतने दिनों से गायब कहाँ हो? क्या बताऊं तुम्हें कि मैं ऑफिस क्यों ना जा सकी। हम पर तो वो कयामत टूट पड़ी है कि जिसने मेरे जहन को माफ, मेरे जिस्म के रुए रुए को हिला कर रख। कुछ बताओ भी। क्या क्या बताऊं? भाई ने झगड़ा किया तो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। इस बात पर खाला ने नाराज होकर मेरी और भाई की मंगनी तोड़ दी। तो फिर अम्मा के ताने देने पर भाई भी घर छोड़कर चला गया। पागल, तुम हंस रही हो?
हंस मैं इस बात पर रही हूं कि आज तकदीर ने एक लड़की के साथ फिर खेल खेला। शायद हम गरीब लड़कियों की जिंदगी में यही कुछ लिखा है। ठीक कहती हो तुम। मैंने भी जब घर की मुश्किलों में पड़कर नौकरी शुरू की तो ये समझा कि जिंदगी अब सुकून से कटेगी, मगर खानदान वाले, मोहल्ले वाले, दफ्तर वाले सब मुझे बिकाऊ माल समझने लगे। ताया ने ये कहकर मंगनी तोड़ दी कि घर से निकलने वालियों का क्या भरोसा कि वो सारा दिन क्या करती हैं और किन किन से मिलती हैं। उन्हें भरोसा है तो उन पर जो सारा सारा दिन घर के दरवाजों और खिड़कियों से झांकती रहती और माँ बाप से सहेलियों का कहकर लड़कों के साथ पार्कों में, दरख्तों की ओट में बैठकर उनके भरोसे की धज्जियां उड़ाती हैं। उनमें से कई लड़कियां घर की दहलीज पार कर जाती है, कभी ना वापस आने के लिए। तुम्हें पता है, जब मेरी मंगनी टूटी तो मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। और फिर मैंने ये फैसला किया कि अगर तोहमत लग ही रही है तो मैं क्यों ना इसे सच कर दिखाऊं। कम से कम घर की जरूरतें तो पूरी होंगी। आज हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, घर वालों की फरमाइशें पूरी हो जाती हैं और अब्बा का इलाज भी। तबीर, तुम जानती हो मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी एक पैसा भी हराम का घर में नहीं लाए। और आज उनका इलाज हसन, चुप कर जाना। अच्छा सुन, तुझे पता है कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी सोचों को बदल कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ? वो एक दिन ऑफिस जाते हुए अम्मा ने मुझे छुरी तेज कराने के लिए दी। अच्छा किया तू जो अपने यार के पास आ गया। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यार तो फिक्र ना कर, मैं कहीं नहीं जाता। मुझे ये तो बता, ये गहमा गहमी ये किस लिए? अब तेरे आने पे महफिल जो रखी हुई है। कौन सी? अच्छा, ये वही महफिल है, रंगीन वाली। हाँ, वही रंगीन महफिल। तू फुल मौज मेला करेगा। तो फिक्र ना कर, तेरी महफिल खराब नहीं होने दूंगा। साधु, एक बात तो बता। और दो बातें पूछ। यार वो मेरे काम का क्या किया? अब काम भी हो जाएगा। अभी तू फुल सुकून माहौल कर। ये ले,
सूटा पी। ऐसा सूटा तुझे पूरे लाहौर से नहीं मिलेगा, सिवाय तेरे यार के डेरे से। अच्छा, वाकई यार बड़ी कमाल चीज है। इसका एक कश 10 कशों के बराबर होता है। वाकई अब मैंने तुझे इसकी एजेंसी दे देनी है, बस जरा बड़े साहब से बात हो जाने दे। ये बड़ा साहब कौन है? और जब तू हमारे साथ काम करने लग जाएगा ना, तुझे तब भी इतनी जल्दी पता नहीं लगेगा कि बड़ा साहब कौन है। अच्छा, हाँ। तुम्हें पता है वो कितने पैसे थे? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? अभी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मुझे भी अपने आप को यकीन दिलाने में इतने दिन लग गए, मगर अब मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। गजल, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें।
बस कर दे, अब थक जाएगा। जा जाके चाय पानी पी जा। क्यों, कैसा सुकून आ रहा है? यार मैं तो सुकून कर करके बेसुकूना होता जा रहा हूँ। अरे ये कौन सा सुकून है जो बेसुकूना कर देता है? मुझे तो सीधी बात की समझ नहीं आती, तू घुमा घुमा के बातें करता है। यार साधु मेरे काम का क्या किया? हो जाएगा काम। काम कौन सा भागा जा रहा है? लेकिन वक्त तो भागे जा रहा है ना। और तू बेफिक्र हो जा, जब वक्त आएगा तो हम गए वक्त को भी पकड़कर वापस ले आएंगे। साधु साधु मुझे लगता है कि तू मुझे टाल रहा है। ये जो तूने बात कही है ना, इस बात पे मैं तुमसे रुस जाऊंगा और फिर तुम मनाते रहना, मैं मानूंगा भी नहीं। ओ यार, एक तो तू हर बात पे नाराज हो जाता है। अरे तूने बात ही नाराज होने वाली कही है। देर दरअसल इसलिए हो रही है कि मैं बड़े साहब के आगे तेरी पार्क बना रहा हूँ। पार्क? क्या मतलब? अब मेरे मुंह से लफ्ज गलत निकल गया। कहना मैंने ये था कि बड़े साहब के आगे तेरी ग्राउंड बना रहा हूँ। यार साधु, तेरी सादगी देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तू इतना बड़ा डेरा चला रहा है। और यकीन तो मुझे भी नहीं आता। ताजी माल आ गया। रख दो अपनी अपनी जगह पे। और लाके का? उसको उसका हिस्सा दे दो। ले लगा एक और सूटा। तू क्या याद करेगा, मैं लगवाता हूँ अपने शहजादे को। मैं कुछ घबराई हुई तो नहीं लग रही? नहीं, ज्यादा नहीं। ताबीर, इस गेटअप में मैं कुछ ज्यादा ही नहीं हसीन लग रही हूँ? कुछ ज्यादा ही। ताबीर तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुमने मेरा नाम नहीं लेना। ओके बॉस। बॉस, गाड़ी आ रही है। सुनो, इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, जरा कीमती गाड़ी को आने दो। तो बॉस, क्या ये कीमती गाड़ी नहीं है? ओहो, भले ही कीमती है लेकिन हमारे काम के लिए बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो पिछली गाड़ी आ रही ना, ये ठीक है। तैयार हो? सुनो, अब घबराना नहीं है। ओके बॉस। जी फरमाइए। एक्सक्यूज मी, एक लड़का हमारी गाड़ी लेकर भाग गया है, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जी प्लीज बैठिए। थैंक यू जी। देखिए, प्लीज जल्दी कीजिए। कौन सी गाड़ी थी आपकी? वो जी, जैसी आपकी है। जी। अगर वो ना मिली तो आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जी 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 जी, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा नुकसान आपका भी हो जाए। रुको ना, गोली मत मारना, बेचारा मर जाएगा। क्या 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 तुम मेरी गाड़ी छीनना चाहती हो? अरे नहीं बबलू, जो तुम्हारे पास कैश है ना, कैश हमारे हवाले करो और जाके ऐश करो। क्यों बॉस? लेकिन मेरे पास तो कैश कुछ नहीं है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओ तेरे की। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कीमती सी घड़ी तो होगी, चेन, और फिर ये जो अंगूठी पहनी ना, ये जरूर निकाल दोगे। लेकिन ये अंगूठी तो बहुत कीमती है। लो, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, जल्दी उतारो।
नीचे नहीं उतर रही। अच्छा चलो रहने दो। हाँ, हमारी तरफ से ये अंगूठी अपनी मंगनी का तोहफा समझ लेना। क्यों बॉस? अच्छा ठीक है। और सुनो, अब जहाँ कहीं मैं कहूँ ना, आगे जाकर गाड़ी रोक देनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि ये जो मेरे साथ है ना, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो पीछे हमारे साथी आ रहे ना, वो तो बहुत ही जालिम है। नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अच्छा ठीक है, बस रोक दो गाड़ी। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना गोली मार दूंगी। सीधा। ना भाई इस बात पर राजी है और ना मैं, पर अम्मा अपनी जिद की पक्की है। क्या किया जा सकता है? हाँ अल्लाह खैर करेगा, पर तुम्हारा वो किधर है, कब आएगा? आज काफी देर कर दी उसने। और ये देर अगर शादी वाले दिन कर दी तो? माँ हाँ, मुझे तो लगता है वो शादी से एक दिन पहले पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आगे चलो। अच्छा तो ये है दुआ, नॉट बैड। अगर आपके चक्कर खत्म हो गए तो आप अपना तारुफ करवाएंगे? मैं सलमान, ये मेरी कजिन महा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी कजन है। नॉट बैड। क्या मतलब? मेरा मतलब है कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बताएं कि बहुत देर कर दी आने में। आई एम वेरी सॉरी, रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई। वजह कोई भी हो, सजा जरूर मिलेगी। अच्छा चलें, सुनाइए सजा। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। पहले ये बताएं, जेब में पैसे हैं सजा भुगतने के? आप इसकी फिक्र न करें। महा प्लीज अपना हाथ हल्का रखना। अच्छा जी, अभी से इतनी फिक्र? इनको सजा मिले और मुझे तकलीफ क्या है? आय हाय, लड़की तो गई अपने हाथ से। आप इन्हें इनका काम करने दें, आप अपना काम जारी रखिए। सजा सिर्फ एक प्लेट गोलगप्पे, खट्टे खट्टे चटपटे से। अच्छा बस, सजा कबूल है। तो फिर चले सजा पर अमल दरामद करने। चलिए चले। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। भी खैर तो है, आज बड़ी कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ हो रही हैं। हाँ बस ऐसा ही है। अच्छा ही मैंने सुना है कि तेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। हाँ बहन, मुसीबतें भी बुज़दिल होती हैं, इसलिए मिलकर हमला करती हैं। वो तेरा बेटा वापस आया कि नहीं अभी तक? अरे उसने कहाँ जाना है, पड़ा होगा किसी दोस्त के यहाँ। गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगा। भाई अल्लाह के फजल से मेरा बेटा जो है ना, मेरा बेटा वो बहुत जल्द बहुत बड़ा अफसर बनने वाला है। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऊपर से रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ते आ रहे। हाय क्या करे, लोगों का भी क्या कसूर। भाई जब लड़का इतना लाइक फाइक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो रिश्ते तो आने ही आने हैं ना। हाँ ये तो है, ऐसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। अल्लाह नजरे बद से बचा कर। आमीन आमीन। भाई मेरे तो दिमाग में इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर किसकी किस्मत खुलने वाली है, कौन अपनी किस्मत जगाएगी आके हमारे घर। अरे तो बेटे से पूछ लो ना। कैसी बातें करती हो, मुझे क्या जरूरत है उससे पूछने की है?
मैं क्यों पूछूं किससे? मैंने तो साफ कह दिया कि भाई बहू जो है ना वो मेरी पसंद की आएगी। अरे तो कर लेना ना अपनी मर्जी, तुम्हें कोई रोक सकता है? ना जी, मुझे किसने रोकना है भी अल्लाह के फजल से। हाँ मुझे याद आया, ये तेरी बेटी नहीं नजर आ रही? हाँ वो दरअसल वो उसकी खाला की बेटी आई हुई है, तो वो उसके साथ बाजार गई है। भाई एक तो मुझे तुम लोगों की कोई समझ नहीं आती ना। बहन तुम्हारी ने तो रिश्ता छोड़ दिया है और तुम्हारी बेटी जो है वो खाला की बेटी के साथ सहला सपाटे करती फिर रही है। नहीं, वो कह रही थी कि मेरी माँ जाने और आप जाने, मैं आपके और अपने रिश्ते में फर्क नहीं आने दूंगी। क्या बात है, अल्लाह ही बचाए भाई। ये आजकल की वे जो लड़कियां हैं ना, ये किसी के कहने कमाने में नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ मैं क्या, हम तो जाए। बैठो। तुम दोनों ये क्या करती फिर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मालूम है ये कितना खतरनाक काम है? देखो तहीम, तुम तो मुझसे बात ही मत करो ना। तुम ऐसा करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो क्या करे, सारी जिंदगी चंद टकों की खातिर जलील होती रहे, लोगों की हवस ज़दा नजरों का निशाना बनती रहे और इस इंतजार में रहे कि कोई आकर कुछ करे। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया तो सोचा है कभी? पता चल गया, वो रिश्ता तोड़ चुके हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो तुम्हारी सगी खाला थी। हमारा सगा बाप हमें छोड़ के जा चुके हैं। सगी देखो ताबीर, दुनिया में ऐसे ही चलता है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। सिर्फ कमजोर के साथ ऐसा होता है, इसलिए कि इस दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ताकत चाहिए, और ताकत को अपनी इज्जत करवानी आती है। मैं नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी सड़कों पर चलते हुए गाड़ियों वाले मेरे किरदार को मशकूक समझते हुए मुझे अपनी गाड़ियों में बिठाने की कोशिश करें, बल्कि किसी भी तरीके से हासिल की हुई गाड़ी में जब मैं बैठ के गुजरूं तो लोग मेरी इज्जत करें। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो इसलिए कि जिस पर बीते वो ही समझे। कुछ भी हो, गलत गलत है। लेकिन सही और गलत का फैसला कौन करेगा? वज़न, मेरा ख्याल है कि हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार हैं। अब तुम बताओ, कुछ खिलाओगे या फिर? ले, जब जागने का वक्त आया तो सो गया। मैं सोते हुए भी जाग ही रहा होता हूँ साधु साहब। शाबाश, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, इसमें सोते हुए भी आंखें खुली रहनी चाहिए।
वरना जरा सी चूक हो जाए, आंखें खुली होती हैं मगर देख नहीं रही होती। आज तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। गहराई में उतरने का वक्त जो आ गया। क्या मतलब? मतलब ग्राउंड तेरी बन गई है, अब बड़े साहब के आगे मैच तूने खुद खेलना है। यानी के यूनी के नहीं, उठ तैयार हो जा। अभी इसी वक्त। जाना कहाँ है? अब बड़े साहब के आगे तेरी हाजिरी है ना, मैंने जो करना था कर दिया, अब तू जाने या फिर बड़ा साहब। साधु शहजादे, यार तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अब चल मेरी तारीफ में वक्त जाया ना कर। सियाने कहते हैं बुरे काम में देर नहीं करना चाहिए। बुरे काम में देर नहीं करना? मैं 2 मिनट में तैयार होके आया। ये पैकेट तुम लेकर जाओगे हाईवे के जरिए, 1 घंटे की ड्राइव है यहां से। तुम्हें यह पैकेट होटल ब्लैक मून के कमरा नंबर 114 यानी कि 114 तक पहुंचाना है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि करना क्या है। तुम्हारे साथ मेरा ये आदमी जाएगा, गाड़ी में बैठा रहेगा। तुम दरवाजे पर दस्तक देना और अगर दरवाजा खुले तो फौरन अंदर चले जाना, कुछ मत बोलना, नो क्वेश्चंस। तुम्हें एक आदमी लिफाफा देगा, इसमें 70 यानी कि 70,000 रुपीज होंगे। गिनने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूं। तुम उस शख्स को यह पैकेट दोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। इसके बाद बड़ी खामोशी से वहां से वापस आ जाना और वो लिफाफा जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा होगा। एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैंने जो तुम्हें काम बताया है इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा तो है ही। अगर तुम ये काम कर लेते हो
और भरोसामंद साबित हो जाते हो तो आइंदा भी तुमसे काम लिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये पैकेट खोल कर देखना चाहा कि इसमें क्या है, तो सुन लो, इसमें जो है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन इसके देखने के बाद तुम किसी काम के नहीं रहोगे। और अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये जो बोल रहा है इसकी शक्ल क्यों नजर नहीं आ रही। शायद मुझसे डरता है, मेरे सामने नहीं आना चाहता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ मेरा स्टाइल है, सिर्फ मेरा। So good.